दोस्तों, चारधाम यात्रा, खासकर केदारनाथ तक पहुंचना हमेशा से एक सपना और चुनौती दोनों रहा है। लेकिन यह सफर जल्द ही आसान होने वाला है, वो भी 2025 के एंड तक, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट की वजह से। दोस्तों, आपका ये कठिन और थकाने वाला सफर अब एक सुकून भरा रेल जर्नी में बदलने वाला है। असल में ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेल लाइन नहीं, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड का एक लाइफ चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो न सिर्फ तीर्थ यात्री बल्कि लोकल लोगों के लिए भी एक नया एरा का शुभारंभ करेगा। तो चलिए इस रेवोल्यूशन के पीछे छुपी कहानी और इसका इम्पैक्ट समझते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट के हर पहलू को समझेंगे, इसका विजन, इसका इंजीनियरिंग मार्बल, इसका इम्पैक्ट चारधाम कनेक्टिविटी पर और इस प्रोजेक्ट के चैलेंजेस और फ्यूचर रोड मैप के बारे में। दरअसल ये प्रोजेक्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर बन रहा है, 125 किलोमीटर लंबा होगा और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 16,200 करोड़ रुपए। दोस्तों, ये रेल लाइन देहरादून, टेहरी गढ़वाल, पावरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली जैसे 5 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी। और इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका 84% सेक्शन टनल्स के थ्रू होगा। यानी इस प्रोजेक्ट के 104 किलोमीटर का हिस्सा टनल्स के अंदर से गुजरेगा। दोस्तों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट में सबसे लंबा टनल होगा 15.1 किलोमीटर का, जो देवप्रयाग और लाचमोली के बीच बन रहा है। यह टनल सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक इंजीनियरिंग मार्बल होगा। दोस्तों, इस रेल लाइन का सबसे बड़ा फायदा होगा कि यह चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए एक सेमलेस और फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। आज भी यात्रा के समय लोगों को खतरनाक पहाड़ों के बीच रोड ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। बिगड़ते मौसम के साथ लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। पर यह रेल लाइन इस एंट्री प्रोसेस को इजी और कन्वीनियंट बनाने वाली है, जो तीर्थ यात्रीज और टूरिस्ट के लिए एक लाइफ चेंजिंग डेवलपमेंट होगा, स्पेशली विंटर में जब रोड कनेक्टिविटी वीक होती है। दोस्तों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट सिर्फ एक कनेक्टिविटी का माध्यम नहीं, बल्कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर मार्बल है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 17 टनल्स और 12 रेलवे स्टेशन हैं, और इन रेलवे स्टेशन का नाम है योगनगरी ऋषिकेश, मुनिकी रेती, शिवपुरी, मंजिल गांव, सकनी, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, घोलतीर और कर्णप्रयाग। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन सिर्फ पैसेंजर्स के लिए नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक हब्स के लिए भी बनाया जा रहा है, जो रीजन के टूरिस्ट और ट्रेड को बूस्ट करेगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग चैलेंज भी है। दरअसल यहाँ के हर पर्वत अपने आप में यूनिक है, और यही कारण है कि यहाँ लैंडस्लाइड और सेस्मिक एक्टिविटी का रिस्क भी हमेशा बना रहता है। और इन कंडीशन में एक मेजर चैलेंज है टनल्स का कंस्ट्रक्शन करना। दोस्तों, भटनागर से सेवाई तक का एस्केप टनल, जो 6.3 किलोमीटर लंबा है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। और मेन टनल, जो 6.2 किलोमीटर लंबा है, उसका सिर्फ 695 मीटर का काम बाकी है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में इंडियन रेलवे ने एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे डेटा लॉगर सिस्टम का यूज किया है, जो रियल टाइम डेटा कलेक्ट करता है और एक्सीडेंट और डिलेज को प्रिवेंट करता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बनने से उत्तराखंड में इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स बढ़ने वाला है, जैसे कि चारधाम और हेमकुंड साहिब जैसे पवित्र धामों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ने से टूरिज्म का संख्या और ज्यादा बढ़ेगा, जो वहाँ के लोकल लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। और साथ ही इस रेल लाइन से लोकल मार्केट और ट्रेड सेंटर का डेवलपमेंट होगा। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के वजह से थाउजेंड ऑफ वर्कर्स को जॉब मिली है, और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद भी रेलवे स्टाफ और टूरिज्म इंडस्ट्रीज में काफी नौकरियां बनेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट एक माइलस्टोन होगा उत्तराखंड के लिए। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में एक ग्लोबल लीडर बनाना, और यह प्रोजेक्ट उस विजन का एक हिस्सा है। दोस्तों, ऑफिशियल्स का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का मेजर काम दिसंबर 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस रेल लाइन के कंप्लीट होने के बाद फ्यूचर में चारधाम को और एडवांस रेल नेटवर्क से कनेक्ट करने की प्लानिंग हो सकती है। दोस्तों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेल लाइन नहीं, बल्कि उत्तराखंड के लिए एक नई उम्मीद है। यह प्रोजेक्ट ना सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि पूरे रीजन की इकोनॉमी
और डेवलपमेंट को एक नई दिशा देगी। दोस्तों, आपका इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या विचार है? क्या ये चारधाम के सपने को एक नए लेवल तक ले जा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।